हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज की क्लास हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th का वायरल मैथमेटिकल क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपका 23 अक्टूबर का होने वाला है। तो उसका सारा आंसर की यहाँ पे आप देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैथ का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपके सामने आ गया है। चलिए इसका आंसर करेंगे और यह 23 अक्टूबर के लिए है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश का भी देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाओ, वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपका टोटल कितना प्रश्न देता है, तो 30 प्रश्न देता है, जिसमें से आपको 25 का बनाना होता है। यहाँ पे हम फटाफट आंसर बताएंगे, सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या एक ये क्या कहता है, एक का आपका आंसर क्या प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं कम से कम। यहाँ पे करा निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। अपरिमेय संख्या बताना बाबू, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 1 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। एक का राइट आंसर सी होगा, याद रखना। बी में क्या कहता है, सॉरी 2 में करा निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या बताना बाबू, परिमेय संख्या कौन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा 5 आ जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। आगे कह रहा है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इंटू 2 माइनस इतना का मान कितना होगा। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे बाबू, तो इसका राइट आंसर आपका -3 आएगा। ठीक है, सोल्यूशन करके देख सकते हैं। चार में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 3 का तो हो गया। 4 में कर रहा है 1/√3 प्लस √2 के हर का परिमीकरण करने पर होगा। हर का परिमीकरण जब इसको करेंगे बाबू, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी कि √3 माइनस √2 आ जाएगा। 5 में कहता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी की शर्त है। इसका राइट आंसर जो होगा 5 का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये आप क्या कहते हैं, सोल्यूशन करके आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। 5 में कहता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण ए एक्स वाई प्लस बी वाई बराबर सी की शर्त है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 का वही वाला बी था, फिर से आ गया था। 6 में देखिए कह रहा एक्स माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0 में एक्स तथा वाई के गुणांकों का गुणनफल कितना होगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा। देखा जाए आगे बाबू। 7 में कहता है 7 में कह रहा है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 में x और y के गुणांकों का योगफल है। तो इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा, 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है, डी, -1 आएगा। ठीक है ना, आगे देखा जाए क्या कहता है, कह रहा बिंदु -3, -5 की चतुर्थांश में है। तो इसको बताना होगा बाबू, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में सी हो जाएगा। ठीक है, 9 देखा जाए। 9 क्या कहता है, कह रहा है बिंदु -2 -5 की दूरी एक्स एच से है, कितना दूर है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सोल्यूशन करके इसको देख सकते हैं। 10 में कह रहा है कोई चतुर्भुज एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि, कब होगा। तो 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी और ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, चलिए 11 देखते हैं। कह रहा समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, बताना बाबू समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं। तो समद्वि भाजित करते हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बी। 12 देखिए करा किसी चतुर्भुज के कोण ए 1:2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण का मान होगा। 12 का जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 144 डिग्री। आगे कह रहा है यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह कहलाता है। 13 का राइट आंसर जो होगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयतन। ठीक है, 13 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयतन। आगे देखा जाए 14 में कह रहा है यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेमी और 8 सेमी है तो इसकी भुजा की लंबाई होगी। 14 का जो राइट आंसर होगा वो 14 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 14 का सी हो जाएगा। 15 देखा जाए क्या करता है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह कहलाता है। 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। 16 देखा जाए क्या करता है, कह रहा त्रिभुज एबीसीडी में ए बी तथा एसी का मध्य बिंदु क्रमशः डी और डी तथा ई हो तो डीई तथा बीसी में संबंध है, इसको बताना है। 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 17 देखा जाए क्या कहता है, कह रहा किसी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कहलाती है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, याद रखना है। 17 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज, याद रखना। 18 का देखा जाए। 18 में क्या कहता है,
18 कह रहा है चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। ठीक है, 4 के बराबर होता है। आगे देखा जाए 19। 19 क्या करता है, कह रहा त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू तथा पी आर का मध्य बिंदु क्रमशः एस तथा टी इस प्रकार है कि एस टी 6 सेमी और क्यू आर की लंबाई है बताना बाबू इसका। तो 19 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। 20 में कह रहा चतुर्भुज एबीसीडी तथा त्रिभुज पी बी सी एक आधार बीसी तथा एक समानांतर रेखा का मध्य स्थित हो, तो इसका आंसर जो होगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी बाई 2। आगे देखा जाए 21 का किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना इतना है तो क्षेत्रफल होगा। तो 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30। ठीक है, आगे देखा जाए 22 में कह किसी त्रिभुज की माध्यमिक त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले कितने भागों में विभक्त करती है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2। ठीक है, 23 में कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसीडी की माध्यिका एडी पर ई कोई बिंदु हो तो एरिया एबीई होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉरी एबीसी के माध्यम बताना है। तो इसका राइट आंसर 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 देखिए 24 का क्या करता है, त्रिभुज एबीसी में एबी तथा एसी क्रमशः डीई बिंदुओं पर इस प्रकार है कि बताना है आपको किस प्रकार है। 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा, डीई पैरेलल बीसी। 25 में कह रहा गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाई आर सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 देखिए कह रहा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 616। 27 देखिए क्या करता है, कह रहा है अर्धगोले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अर्धगोला का बताना था, अर्धगोला 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 पाई आर स्क्वायर, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 28 देखिए क्या करता है, कह रहा 154 वर्ग सेमी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या होगा। 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 का। 29 और 30 देखा जाए 29 में कहता है बराबरता 9 को मिलान चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 देखा जाए 30 में क्या होगा, वर्ग अंतराल 10 और 19 की लंबाई होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल 30 प्रश्न किए हैं दोस्तों, जिसमें से आपको 25 बनाना था। तो सब्जेक्टिव का भी आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।